तो देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार बनावट का ये सब बनाया गया है। आप देख सकते हैं, जो पुराने ज़माने में बनाया जाता था उसी तरह का सभी तरह का स्ट्रक्चर है पूरा। और आगे चलते हैं तो सामने गाय का स्टैचू भी रखा हुआ है। और आप इस मकान को देख सकते हैं, पूरा गोबर से और मिट्टी के लेप से बनाया हुआ है। और जो पुरानी चीज़ें रखी गई है उस तरफ भी हम थोड़ा चलते हैं। तो आप सब ये देख सकते हैं, जो विजय भाई ने यहाँ पे पीछे जो पुराना ये फार्म हाउस बनाया है, वहाँ पे सब जो पुरानी चीजें हैं उनका भी इन्होंने कलेक्शन रखा हुआ है। आप देख सकते हैं। आपने अभी जो ये सब चीजें हैं वो देखने को नहीं मिलती। पुराने जो बर्तन है, आप देख सकते हैं, पुराने जब पुराने समय में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सभी चीजें का कलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो आप सब ये देख सकते हैं, पूरा जो है वो गोबर का लेप का बनाया हुआ है। और जो मतलब अभी इसमें जो मतलब ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है, इसमें पूरा तापमान मेंटेन रहता है। जब ठंड पड़ती है तो इसमें अपने आप से मेंटेन हो जाता है, और जब गर्मी होती है तब भी इसका टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, पुराना बाम्बू से और सभी तरह से पुरानी तरह से ये बनाया हुआ है। और जो पुराना पुराने जो लोग रखते थे, जो पुरानी अपनी खाट है, पुराना दरवाजा, सब तरह से विजय भाई ने परफेक्शन में ये सब बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब बहुत ही बढ़िया कलेक्शन विजय भाई ने करके रखा है। हमें बहुत ही आनंद आया यहाँ पे ये सब देख के, कि अभी जो लोग पुरानी चीजों से भाग रहे हैं, अभी सब सिटी की तरफ दौड़ रहे हैं। सबका ट्रेंड मतलब सिटी की तरफ है। और मतलब बिल्डिंग और सब तरह से कर रहे हैं उसमें। विजय भाई की मुझे ये बहुत बहुत अच्छी लगी कि विजय भाई ये सब जो पुरानी चीज है, अपने जो पुरखों की परंपरा है, वो सभी विजय भाई ने यहाँ पे जो करके रखी है, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। છે ને બધું આપણે માથે ધાબુ પીર્યું, પછી એને ખપાટીઓ મારી, हम्म। પછી લાકડા માથે ખપાટીઓ મારી, हाँ हाँ। પછી એને ગોળ ગોળ ચકડા બનાવી. हम्म। તે પછી આપણે આ ગોળ માટીથી છાણ ગોબર हाँ हाँ। ગોબરથી છાણ બધું લીપું લીધું. બરોબર। तो आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे नज़र में आती है एक सुंदर सी जो गाय की मूर्ति है, जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं। उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अब। तो देख सकते हैं मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर कलाकारी करके जो ये गाय और उसकी बछड़ियों के साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई हुई है, जो गेट पे एंट्री लेते ही सामने नज़र आती है। इस तरह का मतलब मैंने तो कई जगह पे नहीं देखा कि इस तरह का सब सजावट होती है, जो पूरी देसी तरह से की गई हुई है। और जो पूरा अपना जो परंपरा है, अपना जो देसी ढंग है, वो सब यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और यहाँ की गौशाला की वीडियो बना के। तो अंदर की भी बनावट आपको दिखाते हैं। तो अंदर सब जो सजावट है, वो पुराने ज़माने में जो कच्छ की बनावट में और सजावट थी, उसी तरह का सब सजाया हुआ है। पुरानी खटिया है, पुराना जो ये चित्रकाम कलाकारी की गई है वो आप देख सकते हैं। सभी तरह से बहुत ही बढ़िया किया गया है।
और आगे मैं आपको बताऊँ तो ये जो पूरी दीवार है वो पूरी गोबर से बनाई हुई है और इसमें किसी भी रसायन या किसी तरह का मिश्रण शामिल नहीं किया गया है। और आप ये पूरा देख सकते हैं ऊपर की और सभी जगह से पूरा नेचुरल बनाया हुआ है। अब देखिए जो ये पुरानी खटिया है, बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो भी पुरानी तरह की सब है। तो यहाँ पे जो ये पुरानी बैलगाड़ी है वो भी रखी गई है, एग्जैक्ट एंट्री के सामने ही बगल में रखी गई है। और आप ये पूरा नेचर देख सकते हैं, सभी तरह से बहुत ही बढ़िया और शांत यहाँ का नेचर है। और यहाँ विजय भाई के पिताश्री का भी फोटो लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ की बनावट। और जो गायों के लिए जो ग्रासिंग होती है वो सभी यहाँ खुद ही विजय भाई मतलब करते हैं और खुद से ही सब चारे की व्यवस्था होती है। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार। तो आपको ये सब जो मैंने बताया वो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और हमें आपकी गौशाला पे आके बहुत ही मज़ा आया। बहुत मजा। और आगे भी हम ऐसे तरह का वीडियो लेके आएंगे। और आगे भी हम आपको गौपालन का थोड़ी जो माहिती हमको मिलती रहेगी वो भी हम आपको देते रहेंगे। तो बनते रहिए हमारे नए वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नई गौशाला और नए कंटेंट के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।